क्लियर किया था और उसमें क्या किया था लास्ट में हम लोगों ने सीसेट के जितने भी एग्जाम्स में आए हुए थे परसेंटेज के क्वेश्चन वो हम लोगों ने डिस्कशन करे थे। ठीक है, तो जिस मतलब प्रीवियस पेपर से उठा के बात किए थे तो वो हो गए थे। इस टर्म पे हमने बोला था कि आपसे प्रॉफिट लॉस पे बात करेंगे। किस पे? प्रॉफिट लॉस पे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस मतलब सीधा सा लाभ और हानि की बात करते हैं। अगर हम बात करें परसेंटेज और ये लाभ हानि दोनों के दोनों एक ही खानदान के हैं। ठीक है, दोनों के दोनों एक ही हैं और इसमें सीधा सा आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन क्या मतलब इसमें क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं, उन पर ध्यान देना है और कुछ खास ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं क्रय मूल्य की, जिसका मतलब होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। और दूसरा टर्म्स अगर यूज करते हैं तो क्या होता है हमारे पास विक्रय मूल्य, जिसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तीसरा बात करते हैं हम लोग अंकित मूल्य। क्या होता है अंकित मूल्य? क्या होता है ये आपका अंकित मूल्य। उसके बाद अगर हम इसमें टर्म्स की बात करें तो एक हमारे पास आता है बट्टा, डिस्काउंट। हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। बट्टा तुम्हारा दो तरीके से, एक तो आपको नॉर्मल सिंगल बट्टा की बात करेगा, ठीक है, और एक आपका क्रमिक यानी कंटिन्यूस की बात करता है। क्या बोलता है? क्रमिक की बात करता है। ठीक है, ये बट्टा आ जाता है इसमें। अगर आप इसमें ये चार चीजें जो इंपॉर्टेंट है ये सीख लेते हो तो सीधा सा आप पूरा प्रॉफिट लॉस जो है आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन जो हमको होती है वो कंफ्यूजन की जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बात बनती है तो वो ये कहानी आ जाती है कि हम कॉस्ट और आपका सीधा सा बात करें, हम क्रय और विक्रय नहीं पहचान पाते, तभी हमको प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम किसी चीज़ पर इस पर डिस्कशन करेंगे। बट्टा दो बट्टा नॉर्मल डिस्काउंट है, कंटिन्यू डिस्काउंट की क्या डिफरेंस? नॉर्मल डिस्काउंट का मतलब जैसे सिंगल बट्टा की बात करें, कोई वस्तु है उस पर 10% का बट्टा दिया गया, नॉर्मल खत्म। क्रमिक का मतलब है कि एक वस्तु पे 10% का दिया गया, दूसरी उस पर 20% का फिर दिया गया, फिर 30% का दिया गया। अब बताइए कि वो वस्तु के में प्रॉफिट हुआ या हानि हुई। क्रमिक का मतलब होता है कंटिन्यूसली दो कम से कम आपको 2 बार देगा। ठीक है, ये क्रमिक का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ने परसेंटेज में एक चीज़ पढ़ा था कि एक दुकानदार में 10% का डिस्काउंट है, फिर 20% का, हमने उसमें सक्सेसिव लगा रहा है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी और कुछ खास नहीं। ठीक है, पहला वाला क्या था? सिंगल जो बट्टा जैसे नॉर्मल से बोलो कोई वस्तु में उसे 15% का डिस्काउंट दे दिया गया, बट्टा दे दिया गया, बस खत्म कहानी। ये इस तरीके से बात करते हैं। और क्रमिक का मतलब जो होता है डिस्काउंट पे डिस्काउंट की बात करते हैं। जैसे आपने अगर देखो समझ लेते हैं इस चीज़ को भी। ठीक है, क्रमिक बट्टे को देख लेते हैं क्लियर। अगर हम क्रमिक बट्टे की बात करें, आप किसी मॉल वगैरह में जाते होंगे, ठीक है, मॉल वगैरह में गए, अपने शाहजहानपुर में नॉर्मली बात करें जैसे वी मार्ट है या आपका, ठीक है, सिटी कार्डेक्स तरीके से या शोरूम जो भी है, आप कभी देखते हो जब से भी फेस्टिवल का टाइम है होली का, तो इसमें क्या होता है कि आप किसी चीज़ पे देखते हो कि 60% ऑफ प्लस 40% ऑफ। ठीक है, बैनर लगे होते हैं इस तरीके से लगा होता है, जैसे बोल दिया 60% ऑफ प्लस का 40% ऑफ। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 और 40 जोड़ा 100 यानी फ्री में चीज़ ले जाओ। यही हुआ ना, 60 और 40 कितना हो गया? 100 हो गया, तो यानी कितना? फ्री में चीज़ ले जाओ, आओ चीज़ ले जाओ। यही हुआ ना भाई। इसका मतलब कभी समझे क्या होता है? ये पोस्टर लगे देखे होंगे ना, कहीं कहीं पे ये भी लगा होता है कि 90% प्लस का 10%, ये भी होता है, यानी ये भी 100 हो गया, फ्री में ये भी ले जाओ। ना 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 ना, एक स्पेशली हमने डिस्काउंट लगाया, स्पेशली हमने लगाया ज़ारा की टी शर्ट खरीदने पे, ज़ारा पे ऑफर लगाया, स्पेशली इंडिकेट कर दिया। ज़ारा की टी शर्ट है, मैंने बोल दिया कि ज़ारा की टी शर्ट खरीदने पे 90% का प्लस 10% का आपको क्या मिल रहा है? ऑफ मिल रहा है आपको, यानी फ्री में मिल रहा है। फ्री में क्यों हुआ बेटा? क्या मतलब हुआ? पहले 90% और 10 कितना होता है? 100 होता है, तो यानी मतलब क्या हो गया? 100% की छूट हो गई।
ठीक है। जहाँ पर ये कहानी आती है कि आपका 90% पर 10%, जहाँ पर प्लस प्लस में बात करते हैं, देखो दुकानदार बहुत होशियार है, वो हम लोग को बेवकूफ़ बनाता है, हम लोग बनते भी हैं। आपसे अगर बात करें नॉर्मल, अगर हम बात करें कि बेटा 20% का डिस्काउंट दे दो सिंगल, दुकानदार कभी नहीं देगा। वो कहेगा ठीक है 20% ना करो, 10% का ले लो डिस्काउंट उनसे। क्या बोलेगा? 10% का ले लो। तुमको बात तो वही है, 10-20 मिनट बात तो मान ली, कितना बहुरा इंसान है वो। बहुरा नहीं, तुमको बहुरा बना गया। क्या बहुरा बना गया? इसका मतलब क्या होता कि तुमसे अगर हम बात करें कि 60% प्लस 40%, सपोज करो ज़ारा का एक टी शर्ट हमारा 3000 का है। कितने का है? 3000 का टी शर्ट एक है। तो इन्होंने क्या किया कि 3000 के पहले हम तुमको 60% का ऑफ देंगे। कितने का देंगे? 60% का ऑफ देंगे। जब हमने इसमें 60% का ऑफ निकाला तो वो टी शर्ट हमको कितने का पड़ रहा? 1200 का पड़ रहा। अब इस पहले हमने इसका 60% निकाल लिया, 3000 का 60% कितना होगा? 1800 होगा। 1800 खत्म तो कितने का पड़ा? 1200 का पड़ा। जो तुम्हारा 1200 आया, अब इस पे हम तुमको फिर 40% का देंगे। कितना देंगे? 40% का देंगे। तो यानी 480 रुपया और निकल गया। 40% का मतलब है 480 रुपया। तो 480 निकल गया तो कितने का टी शर्ट पड़ा आपको? 720 पे पड़ा आपके। लेकिन चीज था कितने का? 3000 का। 60% और 40% 100% छूट दिया, लेकिन चीज तब भी पैसा 720 रुपया देना पड़ गया ना देना 720। ठीक है, अब ये कहानी था। अभी तो चलो 100% की बात कर दी, हम 10-10 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमसे दुकानदार ने हमसे ये बात कही कि हम लोग गए वहाँ पे, तो उसने कहा कि हमने उससे कहा कि मुझे 20 शर्ट एक देखा, मैंने शर्ट, उसने बताया 1500 रुपये का शर्ट एक मैंने देखा। ठीक है, और उसने मुझसे कहा कि 20%, मैंने उससे कहा कि आप मुझे 20% का इस पर डिस्काउंट दो। तो बोला भाई ऐसा 20% का नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा शर्ट दूसरी दुकान पे ऐसे समझ, एक दुकान पे 20% का डिस्काउंट लगा था और दूसरी दुकान पे लगा था 10% प्लस का 10% डिस्काउंट लगा था। अब हमने बोर्ड देखा, मार्केट गए, हमने कहा 20% ये, 10% ये, बात तो एक ही कहा है कि फालतू में इतना खर्चा किया। हमने यही बोला कि भाई 20% तो ये भी हो गया और 10% प्लस 10% कितना? 20% ये भी हो गया। सीधी सी बात है भाई, सीधा सा। ये दुकानदार बहुत बड़ा होशियार है। उसने क्या कहानी की, आप देखो यही से कहानी खेल समझो। 1500 का 20% निकालेगा 300 निकल के आएगा। चीज कितने में पड़ा? 1200 में पड़ गया। अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या होता है? पहला हम तुम्हें 10% का ऑफ देंगे। कितना देंगे? 10% का ऑफ देंगे। 1500 का 10% कितना? 150। 1500 का एक। हेलो, ठीक ठीक है, मैं जिम कॉलेज का हूँ। हाँ जी, मैं 3 बजे मिल जाऊँगा। 3 बजे के बाद भेज दूँगा। हाँ 3 बजे, 3 से 6 मैं वहाँ बैठता हूँ वहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। अब इस दुकानदार ने क्या किया? 1500 का सबसे पहले 10% दिया। जैसे ही 10% दिया तो कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। और 1500 में से 150 का कितना? 1350 बचा। कितना बचा? अब इस 1350 में फिर 10% कितना बना? 135 बना। 1350 से 135 माइनस करोगे कितना बचेगा? 1215। ये चीज कितने का पड़ रहा था और यहाँ कितने का पड़ा? 15 रुपये ज्यादा ले लिया उसने, काट दिया हम लोगों का, हो गया। तो सीधा सा मतलब है कि जहां पर इकट्ठा डिस्काउंट मिल जाए वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, और लेकिन जहां पर तुमको बेवकूफ बना दे कि नहीं ऐसा करो ना, इसको 20% चाहिए, पहले 10% ले लो फिर 10% दे दो। तो सोच लो शोरूम वाले कितना बेवकूफ बनाते हैं है ना। और हम लोग नॉर्मल दुकानदार पे 20% होगा उस पर बात पे ध्यान नहीं देंगे उसके बाद, इसलिए नहीं है। तो कृमिक बट्टा जब भी दिया जाता तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान होता है थोड़ा सा। डिस्काउंट दिया जाता वो बात अलग है, फायदा मिलता है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम सिंगल डिस्काउंट की बात करेंगे तो जैसी कंपैरिजन हम सिंगल डिस्काउंट से बात करते तो हम लोग को कृमिक बट्टे में फायदा नहीं होता, नुकसान हमारा होता है। ये चीज़ याद रखें, समझ गए ना। तो जो भी शोरूम पे जिस कहानी को लिखते हैं ना वो प्लस में डिस्काउंट देते वो आपकी इसी तरीके से होता है, जो इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाते 15 रुपये ज़्यादा ले लेंगे।
क्लियर, समझ गए इतनी बात? अब तो डाउट क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस पे बात करते हैं। किस पे? कॉस्ट प्राइस यानी किराए मूल्य पे। दिख रहा है सभी को? लाइट तो नहीं पड़ रहा, चेंज कर दो वाइट पे। किराए मूल्य की बात करते हैं यानी सीधा सा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या होता है कॉस्ट प्राइस? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, आपको मालूम है कि जैसे कि 15 रुपए बात किया, हम इस 15 रुपए को कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं और इस 15 रुपए को हम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना। ठीक है, क्यों? जैसे सपोज करो मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं दुकानदार हूँ और ये कस्टमर है। मैंने इन्हें 15 रुपए का एक पेन बेच दिया, 15 रुपए का पेन बेचा, तो जो 15 रुपए था वो इनके लिए क्या है? किराए मूल्य, क्योंकि ये खरीद रही है। लेकिन वही 15 रुपए मेरे लिए क्या है? सेलिंग प्राइस है, क्योंकि मैं उस चीज को क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ। बात क्लियर है? एक ही चीज है बट देखने के दोनों अलग अलग पहलू है। आप अगर कस्टमर की बात करें, जैसे कस्टमर ये है, मैं शॉपकीपर हूँ, तो सीधा सा बात है इन्होंने मुझसे 15 रुपए का पेन खरीदा, तो 15 रुपए का अगर पेन खरीदा तो वो 15 रुपए इनके लिए कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि ये चीज को खरीद रही है और मैं उस चीज को क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ। तो वो 15 रुपए मेरे लिए क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा। इतनी बात क्लियर है? अब जो मैंने बेचा 15 रुपए का, या तो मैंने नुकसान में बेचा होगा या मैंने फायदे में बेचा होगा। दो ही काम हुए होंगे, या तो मैंने नुकसान में बेचा होगा या मैंने फायदे में बेचा होगा। नुकसान में कब बेचेंगे? मैंने ज्यादा में खरीदा होगा, कम में बेचा होगा। नुकसान में यही तो होगा। सपोज करो मैंने 16 रुपए में खरीदा था, मजबूरी में 15 रुपए में बेचना पड़ गया, तो यानी 1 रुपए का आपको क्या हो गया? नुकसान हो गया। इतनी बात क्लियर? अब अगर हम बात करें कि मैंने 13 रुपए में खरीदा था, 15 रुपए में बेच दिया, तो 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। कहानी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हो जाता है कि अगर हमें प्रॉफिट जब होता है जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा? ज्यादा होगा, तब हमेशा हमें क्या बनेगा? जाके प्रॉफिट बनेगा जाके। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर हम बात करेंगे कि क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से ज्यादा बन जाएगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगी? हमको हानि हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें देख रहे एक चीज को कि मैंने क्या बोला कि अगर हमसे, ठीक है, अगर हमसे लाभ की बात करता है तो लाभ का मतलब कंडीशन यहाँ पे कहानी कब आ जाएगी? लाभ हमारे पास तब आएगा जब हम क्या करेंगे कि आपका विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा और क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? कम होगा। तब हमें सीधा सा क्या मिलेगा? लाभ मिल जाएगा। इतनी बात मिले। हानि वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा? हानि हमारे पास सीधा सा देखो, यहाँ पर भी वैल्यू घटाएंगे जाके, घटाना तब भी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कॉल रख रहा है वैसे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर से बात वही आ जाती है, लेकिन वैल्यू आंसर क्या आता है हमारे और माइनस में निकल के आता है। इसमें निकल के आता है। ठीक है, बात वही यहाँ पर आएगी। इसमें कोई डिफरेंस है? फार्मूला तो एक ही लिखा है हमने। फार्मूला तो बता बेटा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? इससे माइनस में आएगा तो हानि होगी और प्लस में आएगा लाभ। गलत नहीं है, बात वही है, बस समझने का है थोड़ा सा। माइनस में वैल्यू यहाँ निकलेगी हमेशा, हानि की बात करें, माइनस में वैल्यू निकलेगी यहाँ पर। ठीक है, ये गलत लिखा है ना यहाँ? नहीं, गलत लिखा है। अगर मैं बात करूं हानि की बात करूं और मैं लिख रहा हूं
अब ये सही है और बाकी वो गलत है, पक्का? ठीक है, मैंने बोला क्रय मूल्य 20 रुपए है और विक्रय मूल्य जो आपका है, ठीक है, क्या सेलिंग प्राइस जो है वो 18 रुपए है। बात क्लियर है? क्रय मूल्य 20 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना है 18 रुपए। और इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो कितना है विक्रय मूल्य, कितना है 18 माइनस का 20, आंसर कितना आ रहा है माइनस का 2 रुपए। हानि है क्या है? माइनस में आ रहा है तो हानि है, माइनस में आ रहा है तो हानि है। यही चीज यहाँ पुट कर दो, अगर 20 माइनस का 18 कितना बन रहा है 2। बात तो कहीं कहीं पड़ेगी, अब माइनस कहाँ आया? वैल्यू चेंज करी है, यहाँ वैल्यू चेंज है। यहाँ क्या लिखा? हानि बराबर किराए माइनस विक्रय मूल्य लिखा है यहाँ, किराए माइनस विक्रय मूल्य। अगर तुम इस तरीके से कर लो तब भी गलत नहीं कर रहे हो। अगर हम ये लिख रहे हैं विक्रय मूल्य माइनस किराए मूल्य लिख रहे हैं तो हम गलत नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर गलत नहीं लिख रहे, सिर्फ समझने का फेर है खाली। यहाँ वैल्यू इसमें माइनस आ रही है, यहाँ प्लस आ रही है, और जबकि हमें यही बताया कि यही घटाया कि हानि बराबर यही फार्मूला होता है, होता यही है हानि बराबर, यही चीज है। और हानि बराबर हम इसको ऐसे भी लिख रहे तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं गलत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी, और जब माइनस में आएगी तो हानि तो होना ही होना है मेरे बच्चे। यहाँ पर जब माइनस आ गया है तो हानि लिखने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे वही हम कहना चाह रहे हैं, वही हम, जैसे हमने एक बात किया कि जैसे हमने लिखा लाभ बराबर विक्रय माइनस किराए मूल्य लिखा हमने, और इधर लिखा हानि बराबर विक्रय माइनस किराए लिखा, मैंने दोनों चीजें लिखी। हमने ये पूछा कि आपने दोनों गलत लिखे सही लिखे, हमने यही पूछा, तो मुझे जवाब मिला कि सर गलत लिखा हानि बराबर, जबकि किराए माइनस विक्रय होता है। गलत नहीं लिखा, सही लिखा है। नहीं, जब सिंबल से आप डिनोट कर रहे हैं कि माइनस होने पर हानि होगी, तब फिर हानि लिखने की जरूरत क्या है? चलो अरे क्वेश्चन अभी लगे कि साटा हो जाए। कोई नहीं, मैंने एग्जाम्पल दे दी इसीलिए चीज को प्रूव किया। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, ये बड़े प्रश्न की बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको मतलब एग्जाम्पल से बात करें, ठीक है, सीधा सा। अब देखो क्या करते हैं, अब हमारे पास आता है लाभ परसेंटेज की बात। किसकी बात आती है? लाभ परसेंटेज की बात आती है। लाभ परसेंटेज हमारा किस पे? हमेशा कोई भी चीज निकलेगा, लाभ या हानि निकलेगा, वो किस पे निकलता है? हमेशा किराए मूल्य पे निकलता है। किराए मूल्य से ही कंपैरिजन करके हम बताते हैं कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो लाभ परसेंटेज का जब भी सीधा सा होता है क्या रखना है? लाभ बटे किराए मूल्य, परसेंटेज का मतलब है तो 100 यानी 100, ठीक है। यही अगर हम बात करें कि हानि परसेंटेज की बात करें, हानि परसेंटेज में क्या हो जाता है? हानि बटे किराए मूल्य इंटू 100, ठीक है। ये दोनों फार्मूले नोट कर लेना, उधर वाला कर लेना, और जिसके समझ हुआ है तो हानि बराबर वही लिख लेना, किराए मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, समझने का फेर है बस। क्योंकि 15 रुपये किराए मूल्य भी विक्रय मूल्य भी, समझने का फेर है। किस साइड से देख रहे हो ये डिपेंड करता है, ठीक है। इतना नोट कर लिए? ठीक, चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को जिसकी कीमत 4800 रुपए है, जिसकी कीमत 4800 रुपए है, कॉमा देके लिखेगा, को 20%
बेच देता है, 20% हानि पर बेच देता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ 3740। ओके कितना आया बेटा? 3840। सभी का आ गया? एक वस्तु की 4800 रुपए की और इस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया, छूट दी गई, ठीक है। 20% का इस पर डिस्काउंट दिया गया, तो हमसे ये पूछा गया कि उसका विक्रय मूल्य आपका क्या है, जो भी एक्सपेंस जहाँ पे ये चीज़ पूछी कितने रुपए में बेची, ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा गया। तो सीधा सा क्या करना है कि आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी वो चीज़ कितने में बेची। अब इसका क्या करें, सीधा सा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका डायरेक्ट 80% निकालें। सीधा सा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका डायरेक्ट 80% निकाल लें, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 8 से 48 के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा जाके हमारे पास 3840 रुपये, सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक बात और बता दें, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। हाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक सा नॉर्मल सा हमने आपसे सिर्फ डिस्काउंट की बात करी थी कि कैसे क्या करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलता, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, लिखो। एक दुकानदार के पास एक साइकिल है, एक दुकानदार के पास एक साइकिल है जिसकी कीमत 18,500 रुपए है, जिसकी कीमत 18,500 रुपए है, ठीक है। वो उसको 21,000 रुपए में बेच देता है, वो उसको 21,000 रुपए में बेच देता है। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में ले लो या फ्रैक्शन पॉइंट में ले लो। हाँ 16 लगभग 16% है। जी जी जी। भाई देखो चीज कितने की थी, साइकिल की कीमत कितनी थी आपकी 18,500 रुपए, बेची कितने में 21। जब 21,000 में बेची तो ये हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा, और ये हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। इतने रुपए में थी इसके पास, ठीक है खरीदी थी। तो अब सीधा सा सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा प्रॉफिट होगा। हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, तो माइनस करने की कितना 1500 आ जाएगा ना 25 सॉरी 2500 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना निकल के आया है। और आपसे प्रॉफिट परसेंटेज की बात पूछी है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ होगा, तो हमसे कितने यहाँ लाभ हुआ है, और लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला मैंने बताया ही था। क्या बताया था, लाभ कितना है 2500 बटे किराया मूल्य कितना है। हाँ बोलो चेक लेते हैं, अभी हमने देखा नहीं था इसलिए। तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब आगे देखो 5 से डिवाइड कर ले, ये 5 5 25 500 हो गया, और इसे 5 किया 15 और 5 सत्ते अब 500 बटा 37 हो गया। अब देखो 37 ही कम 37 कम 37 चला जाएगा, 13 बचा, उधर 130 हो गया। तो कितनी बार चला जाएगा 37 तिया चला जाएगा, 4 बार में तो जा ही नहीं पाएगा। तो 37 तिया कितना हो जाएगा 111। 37 तिया 111 होता है ना जी, 111 होगा। तो 13 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, लगभग 13%। जी जी लगभग 13% बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो लगभग में 13% आप आंसर दे सकते हैं। अब वो डिपेंड रहेगा ऑप्शन पे कि अगर पॉइंट्स में दे रखा है तो आप आगे पॉइंट्स कर लेंगे, अगर अदरवाइज लगभग में है तो आप लगा देंगे। वो 113 पॉइंट समथिंग निकल के आया, बात वही है बेटा। एक क्वेश्चन लिखेगा, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। हाँ जी, किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो, ताकि 10% की हानि हो। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। क्लियर है, बताइए बच्चे। दस %, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। हाँ जी, नहीं,
450 ऑप्शन में नहीं होगा। 400 हाँ जी, क्या बात कर रहे हो? 400 ऑप्शन 400 तो है 40 432 नहीं बेटा, 440 भी नहीं है। 4 अगर घर पे प्रैक्टिस करे होते तो आंसर सारे लोग दे देते। सेम क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के चैप्टर में कराया था, सेम क्वेश्चन। और लास्ट टाइम जो हमारा इधर हुआ था, शायद अभी जो मेरी क्लास हुई थी इधर 25 में शायद जो भी हुई थी, उससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया, सेम डिट्टो क्वेश्चन था। और इसका आंसर तुमने ही दिया था बेटा, मैं उसने सही दिया था, तुमने दिया था, तभी तो हम कह रहे हैं। चलिए देखिएगा। अच्छा बेटा देखो, ध्यान दो, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ, कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, तो इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। 600 रुपये में जैसे ही हम सेल कर रहे हैं 25% का लाभ हो रहा है, तो यानी वो वस्तु कितनी हो गई? 125 हो गई, 125 हो जाएगी ना सीधी सी। तो यानी कि 600 बराबर कितना दे रखा है? 125% दे रखा है, इतनी बात क्लियर है। और बोले हम उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का हानि हो जाए, तो 10% का हानि का मतलब है 100 में से 10 घटा तो कितना बचेगा? 90% बचेगा बाबू। तो हमें 90% तो निकालना है, और 90% किसका? देखो 600 का 90% निकालो, डिवाइड किससे करोगे? 125 से ही करोगे। और जरा सॉल्व कर लीजिए, 25 से इसको डायरेक्ट कर ले, 5 हो जाएगा, 25 दूनी कितना? 50 हो जाएगा, और 10 इधर 25 चौक 100, 5 से इसको काट के कितने? 18 25 90 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें तो वो सॉल्व करो, कितना बनेगा जाके? 432 बताया? नहीं, सॉरी, एक चीज, सॉरी, गलती हो गई हमसे। यही ध्यान दो, ये 600 है और इसको कितना? 125% है ये तुम्हारा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? 100% निकालेंगे। सबसे पहले कितना निकालेंगे? 100% निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर आप 100% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? इसका 100% निकालना कितना आएगा? हाँ, इसका 100% निकालो। जल्दी से निकालो। 480 आया इसका 100%। बात वही पढ़नी, फिर आंसर ही में गलत क्यों दिया? किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। क्वेश्चन देखो एक बार रिपीट कर रहे हैं, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो, यही है, ठीक है। और फिर इन्होंने ऑप्शन ही सारे गलत, ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं है। 432 नहीं है, 500 से डाउन नहीं, 500 से डाउन होगा ये तो कंफर्म है। अब इन्होंने जो दिए 500 से सारे डाउन है। अब इन्होंने ऑप्शन क्या क्या दिए? 400 दे रखा है, अभी हमने सॉल्व तो करा नहीं करिए। क्या क्या है बेटा? 400 है, 380 है, 360 है और 390 है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन के अगर इनके 25% निकाला जाए तो इसका 25% अगर एक का निकाल के 390। अच्छा, इन्होंने ऑप्शन ये दे रखे हैं। सभी बचे हुए 480 का 25% निकालेगा 600 हो जाता है, और 480 का कम करोगे आंसर इसमें वही आना चाहिए अगर
है तो 480 निकाल लो, उसका 10% कम कर देंगे, 432 ही बनना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं। आप देखो इसमें से कुछ भी नहीं है ना, तभी तो तुम लोग कह रहे 400, मैं बोल रहा कि ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ये कहा है ऑप्शन है ही नहीं। बेटा कुछ भी कर लो नहीं होगा, कुछ भी करो इसमें से तो नहीं आएगा, किसी हाल में लगा लो इसमें से नहीं आएगा। हाँ 432 सही आंसर है आप सबका, सही है, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन नहीं है 432। ठीक है, अब इसमें पता है वो आंसर कौन सा मान रहा है, वो आंसर मान रहा है इसमें 360। अब वो 360 कैसे मान रहे, 360 तभी आ सकता है जब ये 600 की जगह पे 500 तुम्हारा रखा हो, 600 की जगह पे क्या रखा हो 500 रखा हो, तो तुम्हारा 360 सही है। लेकिन यहाँ 600 रखा हुआ तो 600 के अकॉर्डिंग वही वाला तरीका सॉल्व कर लो, उसी से मिल जाएगा सीधा सा। 10% की हानि बोला तो कितना हो 90% हो जाएगा, तो हानि वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 600 गुणे 90 बटे 125, वही सॉल्व कर ले, 25 पंजे ये हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 18, 18 चौक 72 का 2, 7 कैरी 18 दूनी 36, तो 7 कितना बनेगा 43, 432 डायरेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा। 432 जिसका भी है सही आंसर है, इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, 360 इसमें जो मान रहे आंसर वो तभी आएगा जब हमारा 600 की जगह पे 500 दे रखा हो, तब आ जाएगा। 432 सबका सही है। ठीक है बेटा, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो आपका पता नहीं किस हिसाब से दिए, 400, 380, 360, 390। खैर चलो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लगा, एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने से, एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, वो इसे कितने रुपए में बेचे, वो इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, कि उसे 15% का लाभ हो। सेम इसी की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अट्ठाईस 75 ऑप्शन में आपकी है, आपकी है यार। हाँ, और सही भी होगा मेरे ख्याल से, आपकी ऑप्शन में है। देखो 2750 रुपए में बेचने पे 10% का लाभ होता है, यानी वो चीज़ कितनी है 110% के बराबर है ना, 110% के बराबर। और हमें 15% का लाभ कमाना है, अगर कि उसे 15% का लाभ। सेम वही चीज़ करें, देखो ध्यान दो, 2750 रुपए में बेचने पर आपको कितने 10% का लाभ होता है, तो यानी कितना है 110 है, और हमें कमाना कितना है 15% का लाभ कमाना है, तो यानी वो चीज़ हमें कितने में रखना है 115 में रखना है। तो डायरेक्ट सीधा सा निकाल दो, 2750 गुणे 115 बटे 110 हो जाएगा सीधा सा। सॉल्व करो, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, आप 11 से इसको डिवाइड कर दे, 11 दूनी 22, 11 पंजे सॉरी 11 सही तो है ना, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125 का 5, 12 कैरी हो गया, 25 ही कम 25 और 12 कितना बनेगा 37 बनेगा, 37 का 7, 3 कैरी हो गया, 25 ही कम 25 और 3 28 हो गया। तो आंसर कितना निकल के आया 2875 निकल आया। तुम्हारा 2825 आया, कहीं जोड़ घटाना कुछ देख लो। हाँ 115 प्लस 100 कर देंगे,
तुम 115/100 कर रहे हो। अच्छा 110 करना है क्योंकि अमाउंट ये प्रॉफिट के साथ दे रखा है तभी बेटा। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 900 में बेचने से, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है, हानि होती है। इस वस्तु को 1600 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इस वस्तु को 1600 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इस वस्तु को 1600 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कोई बात ठीक, वेरी गुड। देखो बेटा 900 रुपए में बेचने से 25% की हानि हो रही है, यानी 900 रुपए को कितने के बराबर है? 75% के बराबर है। यही तो हुआ सीधा सा। तो 900 रुपए जो आपको दे रखे वो बेटा कितने के बराबर दे रखे? 75% के। अब इन्होंने ये कह रहे हैं कि इसको हम 1600 रुपए में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 1600 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट हमें लाभ होगा यहाँ पे? अब हमें ये लाभ परसेंटेज निकालना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग को परसेंटेज दे रहा था और इधर वाला अमाउंट निकाल रहे थे, यही तो करते आ रहे थे अभी तक। अब क्या कर दिया है कि आपको रुपया दिया, परसेंटेज दिया, फिर पैसे दिए, लेकिन दूसरा परसेंटेज आपसे अब पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हमारा पहला अमाउंट कितना था? 900 रुपया था और 1600 रुपये में वो चीज़ बेच दी हमने। समझ लो, ऐसे ध्यान रखो। 900 रुपये का चीज़ था, 900 में था, अब कितने में बेच रहे हैं? 1600 रुपये में तो हो रहा है ये सीधा सा, ठीक है। और हमको करना क्या है? ठीक है 900 का 75%, 900 बराबर 75% है, 1600 का में बेच रहा है, तो कितना परसेंट हमारा रहेगा? सीधा सा हमको ये बात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे क्या करें? 100% निकाल लें इसका, 100% निकाल लें। 900 जो हमारा 75% के बराबर है, तो इसका हम 100% निकालेंगे, क्या आएगा? यही निकल के आ जाएगा बेटा हमारा ये है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 25 चौक 100 और 25 क्या 75, इतनी बात क्लियर। अब 3 से इसको डिवाइड कर दें, कितना? 300, तो यानी 100% बराबर कितना निकल के आया? 100% बराबर कितना अमाउंट आया? 1200 आ गया। अब हमने वो चीज़ बेच कितने में रहे? 1600 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1600 बटे 1200 इंटू हाँ ऐसे भी लग जाएगा, वैसे भी सही है, ऐसे भी लग जाए, वैसे 400 लिखे वो भी ठीक है बेटा, गलत नहीं है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखो कितना होगा? 1600 बटे 12, तो 12 का 12 चला जाएगा, और इधर जब तुम्हारा 4 आ गया तो 12 तिया 36 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा, फिर कोई पॉइंट लगाओ, फिर 3 वही 12 तिया 36, 100 से वैल्यू जितनी ऊपर है कितनी है? 33.10। यही आपका सीधा सा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। 400 रखोगे तो डायरेक्ट 33.33 आ जाएगा, बात वही है, ठीक है। ये चीज़ करना है और कुछ नहीं।
ठीक है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट लिखिएगा बेटा। कोई व्यक्ति दो घोड़े हाँ घोड़े, ठीक, कॉमा लगा के लिखना, प्रत्येक को 600 रुपए में बेचता है। बड़े सस्ते घोड़े भी थे लेकिन प्रत्येक को 600 रुपए में बेचता है। गधे भी इतना सस्ते ना मिले। प्रत्येक को 600 रुपये बेचता है। एक उसे 20% का लाभ देता है, एक उसे 20% का लाभ देता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। दूसरे पर 20% की हानि होती है। उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ना जी ना जी ना जी। उसे कुल लेन देन पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? वो 10% की बात है। 2% की होगी, 4%। क्या मतलब परसेंटेज पूछ रहा है तो पैसा पूछे तो बात भी हो, और क्या। अब वो भी 600 रुपये तो घोड़ा है। आपको देखो सीधा सा 20% का एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20% का लॉस हो रहा है। और ये चीज़ हमने आपको एक सक्सेसिव बताया था, याद है? सक्सेसिव फार्मूला पलक नाम है ना तुम्हारा, सक्सेसिव याद है? क्या होता है बेटा? कॉपी पे लिख के दिखा दो, समझ जाएंगे। सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है? लिखो लिखो फार्मूला लिखो, हम देख रहे हैं। सक्सेसिव पे फार्मूला लिखो, गलत लिख रहे हो, नहीं याद है? नहीं फार्मूला ही नहीं उसको मालूम है 4% कहाँ से लाएंगे। हम तो फार्मूला खाली लिखवा है, अब बिना फार्मूले के 4% तो कभी ना आएंगे। वही चीज नहीं पढ़ा था ना घर में। कोई नहीं, सक्सेसिव बताए थे भाई। ये बताया था सक्सेसिव। अगर प्रॉफिट है तो प्लस में रखो, अगर लॉस है तो माइनस में। बस इतना सा कहानी बताया बेटा आपको, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं हमें। 20% का प्रॉफिट 20% की हानि, 20% का प्रॉफिट 20% की हानि का मतलब ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, -4 बराबर हानि। और ये तो हमने घटाया भी था चीज़ पूरी कि 10% का एक प्रॉफिट एक लॉस, माइनस का 1% हानि, 1% हानि। 20 पे क्या बताया था? 4%। 30 पे बताया था 9%। सीधा सा स्क्वायर कराना था, 9 6 ना होगा, ठीक है? ये चीज़ बताया था। ये परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, बोला भी था। अब देखो
60% तुमको परसेंटेज ही चलेगी इसमें प्रॉफिट लॉस में, वहाँ पे बस वो बात लाभ सब कुछ वही है, कुछ नहीं इसमें चेंज, थोड़ा बहुत चेंज होगा एक जगह पे बस, और कुछ नहीं चेंज होता है। चलिए खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य को, विक्रय ना लिखो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹20-50 2050 रुपये, ठीक है, 20-50 तथा विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050 तथा, हाँ दोनों का तथा विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य समान से समझ ना, समझ जाओ तो आगे बोलो पहले। उनमें से एक को 25% लाभ पर, उनमें से एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। उनमें से एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा? दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा? इतनी बात क्लियर है? दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग क्या होगा? शांति मिली, सब में चलवाया, कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन मनी मतलब बहुत कुछ कह रहे थे। शांति तो मिली, बोर्ड कैसे चलेगा, समझाएंगे कैसे ये जिसको आप करेंगे फिर चाक से आठ सौ और 1250, क्या बात है यार, पास सही, लड़का होशियार है, पढ़ता है। होशियार ही तो नहीं है, तभी तो सिलेक्शन होगा। बेटा होशियार वालों का सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। जो काम पढ़ते हैं और सही पढ़ते हैं वही का सिलेक्शन होता है, सच्चाई है। आता होना पत्र में मैं नहीं करता, तो सोचो कि हम पूरा विद्वान बन जाए, सिलेक्शन नहीं होता, हमारे जैसे ही बन जाओ। हमने भी पहले सिलेक्शन लिया था, उसके बाद सब बना। पहले तो सिलेक्शन कैसे कम पढ़ के सिलेक्शन ले लो, तो सर पता कैसे चलेगा कि पढ़ना क्या? यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस दिन शायद तुम लोग क्लास में नहीं थे, जिस दिन सर आए थे, जिन्होंने बताया था बहुत कुछ चीज़ें अच्छी बताया थे, और काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने बता के गए थे वो, और मतलब एक एक चीज़ आपको सेलेक्टेड चीज़ें बता के गए थे, कैसे टाइम मैनेज कर, क्या मतलब बढ़िया एक्सप्लेन करके गए थे। लेकिन उस दिन क्लास शायद तुम नहीं मिस हो गई, ठीक है, फिर बुलाएंगे, आएंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। देखो सीधा सा, जब तक बोर्ड ओपन हो रहा है तब तक ऐसे ही बता देते। आपका बोलना है कि क्रय मूल्य जो है दोनों का 20-50 है। अब हमें ये नहीं पता, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 20-50 है, हमको ये नहीं पता चल रहा कि किसका कितना है, हमें ये नहीं मालूम, ठीक है। और बोला लेकिन बाद में जो विक्रय मूल्य था वो क्या था, दोनों का समान था, इक्वल था। ये बस क्लियर, इतना सी बात बोल दी उसने।
और बोला एक को 25% लाभ पर बेच दिया, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान आ गया। मान लिया एक वस्तु का क्रय मूल्य x है, क्या मान लो x मान लो, तो दूसरी वस्तु का क्या हो जाएगा 2050 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हमको वैल्यू तो मालूम ही नहीं है। तो एक वस्तु को तुम क्या रखोगे, x का 25% निकालो, x इंटू 25/100, बराबर का साइन लगाना, बराबर का क्यों, जो x का 25% निकाल ले वो क्या निकल के आ रहा है, विक्रय मूल्य निकल के आ रहा है ना तुम्हारा, तो क्या लगाओगे बराबर का साइन लगाओगे और दोबारा क्या लिखोगे 2050 माइनस x इंटू 80/100, क्योंकि 20% की हानि हो रही है वहां से, और x की वैल्यू निकालोगे, सीधा सा आंसर मिल जाएगा, बस कुछ नहीं। पहले 125 लिखना होगा ना, पहले हाँ सीधा सा x हो गया, आ जाए इन्हीं से निपटते हैं। टाइम सुबह में करवाओ, जो भी भाई हमें तो जिस करवा फिर मॉर्निंग में हो, फिर मॉर्निंग की क्लास अगर होती है तो फिर हम अपनी फ्राइडे चलो क्या है ध्यान दो। अच्छा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक का मान लिया क्रय मूल्य हमारे पास जो है वो x है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 2050 माइनस का x, कितनी बार के लिए दो वस्तुओं का, और इन्होंने हमसे ये कहा कि सामान्य है दोनों, क्या है इनका विक्रय मूल्य क्या है समान है। एक को 25% लाभ पर बेचा, यानी मान लो x को हमने 25% लाभ पर, तो कितना 125/100 हो जाएगा 25% लाभ पे, और दूसरी वस्तु को हमने क्या किया 20 माइनस करके दूसरी वस्तु है इसको 20% हानि पर बेचा, तो क्या हो जाएगा 80/100, इतनी बात क्लियर। और जैसे ही इसको 25% लाभ पर बेचा, बेच रहे विक्रय मूल्य है, और जैसे ही इसको 20% हानि पर बेचा विक्रय मूल्य है, जैसे ही बेचा दोनों के दोनों हो क्या गए बराबर यानी समान हो, तो हमने बीच में बराबर का साइन लगा दिया। अब और सॉल्व कर लेते बच्चों। अच्छा, इसको 25 से काट के 5 और ये कितना 4, तो कितना मिलेगा 5x/4 हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। और इसको सॉल्व कर ले तो 0 से 0 ये कितना 4 मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी बात क्लियर। मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करते 20/50 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना कितना बन जाएगा 20/50 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ 8200 हो जाएगा ना, 8200 माइनस का 4x, ठीक है, और अपॉन में क्या 5 हो गया, इतनी बात क्लियर। ये चीज समझ में आया 8200 गर्ल्स में, ये 8200 समझ में आया, पलक आ गया ना, ठीक है। अब सीधा सा हमारे पास ये आ गया, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 25x बराबर इसका मल्टीप्लाई किया 8200 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 3200, 32,800 हो जाएगा, 32,800 हो गया, और माइनस का 16x हो गया। अब जरा सॉल्व करो, वैल्यू निकाल के जल्दी से, अब सॉल्व करो बच्चा। x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू कितनी आ रही है 800 आ रही है, एक माइनस कर दो दूसरी 1250 निकल आएगी, खत्म कहानी बस। x की वैल्यू अगर 800 आ रही है तो दूसरी आपकी कितनी आ जाएगी 1250 आ जाएगी।
x बराबर 800 निकल आया, और x बराबर जब 800 आएगा तो x की वैल्यू यहाँ रख के दूसरी वैल्यू भी निकाल लेंगे, 1250 हो जाएगी। भाई एक x बराबर तुम्हारा, ये बताओ 800 आ गया सभी का? नहीं आया, सभी का नहीं आया, शिमले बता रही है। चलो देखो ध्यान दें, 25x और प्लस का 16x, जो माइनस का था इधर उठा के 16 प्लस का हो गया, बराबर में कितना 32,800। ये कितना बना 41x बना बेटा। अब x बराबर कितना, डायरेक्ट सॉल्व करें 8 टाइम्स, तो x बराबर कितना निकल के आया 800, हमारा x बराबर निकल के आ गया। ठीक है, एक वैल्यू तो दूसरी वैल्यू से इसमें से माइनस कर देंगे, और दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250 हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, बस यही चीज़ है। इससे और तरीके भी हैं लेकिन बेसिक अभी यही है। ठीक है, बाकी और भी ये लगा देंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, एक विक्रेता अपना माल, एक विक्रेता या एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 1 किलोग्राम बाट या वजन के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, हाँ जी, ये हर किसी के साथ लग जाएगा ये जाके। 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? उसका प्रतिशत लाभ क्या है? उसका प्रतिशत लाभ क्या है? ठीक है बेटा, देखो 1 किलोग्राम की बात की है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम की जगह पे यूज क्या कर रहा है, 900 ग्राम यूज कर रहा है, तो यानी प्रॉफिट कितना ले रहा है 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है, वो ले रहा है ना 100 ग्राम का प्रॉफिट। और हमसे पूछा क्या है इन्होंने क्वेश्चन, उसका प्रतिशत लाभ पूछे हैं। आपको सीधा सा मालूम ही है कि प्रॉफिट बराबर, अगर लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू 100। तो लाभ कितना है हमारे पास 100 ग्राम का, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 900। क्रय मूल्य कितना है 1000 क्यों होगा बेटा, क्रय मूल्य पूछे हैं। 900 ग्राम बेच रहा है तो विक्रय मूल्य तो 900 हो गया ना, बेच रहा है ना 900, 1000 होगा ना क्रय मूल्य। और तुम्हारा 900 कैसे होगा, कैसे? हाँ, अच्छा, ऐसा भी होता है, बताइए सर जी, बताइए भाई कैसे, हमें थोड़ा समझा दो, हमें नहीं याद।
11 से 11 आ रहा है, 11 से ये बटा 9 आ रहा है। सही आ रहा है। इसको किराया पड़ता है। वो बच्चा ये कह रहा है कि सर 1000 रुपये होगा हमारा किराया मूल्य, वो ठीक है, और तुम कह रहे हो 900 रुपये किराया मूल्य होगा। नहीं, तो 900 ग्राम से ही तो डिवाइड किया है। वो यही कह रहा है सर 1000 से क्यों नहीं कर रहे, यही तो कह रहा है, तुम्हारी बात पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है बेटा, वाद विवाद हो रहा है यहाँ पे। तो जब ये समझो, वही तो तुमसे बेटा पूछ रहे कि जरा शांत लो। 900 ग्राम होता है तो 900 से भाग देंगे, 1000 से क्यों देंगे जब वो इस्तेमाल ही नहीं करना है तो। आप बताओ क्या करना है, बाट कितना यूज कर रहा बेटा, तो 900 की बात हुआ, हम चीज खरीद कितनी रहे, हमें मिल कितनी रही है, हम दुकानदार से कोई सामान खरीदने गए और उसने कम तौल दिया, 100 ग्राम कम तौल के दिया, तो हमारे लिए किराया मूल्य क्या होगा, 900 ग्राम तो होगा हमारे लिए, हमारे लिए किराया मूल्य क्या होगा, 900 ग्राम होगा ना बेटा, ये चीज है। तो यहाँ पे किराया मूल्य कितना बेटा रखेंगे, 900 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, सीधा सा डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/9% आपका गया है, ठीक है। बस अपने आप को देख के चलो, तुम दुकानदार की तरफ से सोच रहे थे तभी ये चीज थी, अपना देखो नुकसान, दुकानदार की छोड़ो, वो तुम में नहीं किसी और में कमा लेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा, लिखिएगा, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी, 15% की हानि पर बेच दी, गुड़िया का विक्रय मूल्य बताइए, गुड़िया का विक्रय मूल्य बताइए। चार 425 गुड, 425 वेरी गुड, 425 गुड। कल ग्रुप पे देखा था एक नोटिफिकेशन भेजा गया था, स्वप्निल सर ने भेजा था, यूपीएससी का था, पीसीएस का आज से, हाँ यूपी पीसीएस का 173 वैकेंसी है, देखो कुछ अभी, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आज फाइनल दिया है ऑफिशियल साइट पे उसका, कल नहीं पुरानी वाली जैसे 3 तारीख आज है, आज के दिन बोला था कि आज जो कंप्लीट नोटिफिकेशन फाइनल होगा वो आज अपलोड कर दिया जाएगा, तो अभी तक तो सुबह तो हमने नहीं देखा था, अब पता नहीं वही वाला है, आज लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आज लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, हाँ आज फाइनल नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा, हो सकता है अभी हुई, हमने इसके सुबह में चेक किया था, अभी चेक नहीं किया, 173 दिखाया था, हाँ वैकेंसी उसमें 173 था उसमें, ये चीज़ है। बाकी ये है फॉर्म डालते रहो, बेहतर है, यूपी अपना ये भी फॉर्म डालना, कुछ एक्सपीरियंस ही मिलेगा तुम्हें, और क्या, ठीक है। ये नहीं होता कि हम चलो ठीक है प्रिपरेशन आप कर रहे हो, लेकिन आप अपने एग्ज़ाम देने का एक मसला ये भी हो जाता है कि आप एग्ज़ाम जब देना शुरू करते हो तो सर यहीं से लिखा गया और यही चीज़ हो जाएगा, सही रहेगा, ठीक है। तो उसी के लिए अपने तैयारी करते रहो अच्छे से, क्योंकि पेपर का भैया मसला थोड़ा सा
हाँ वो तो करने का, लेकिन ये है कि नेक्स्ट में करा के उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उस दिन फिर वो प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे करा देंगे, बस फिनिश कर देंगे, ये चीज़ कर देंगे। और उसके बाद आप लोग का रेशियो कंप्लीट करा, एक चीज़ और टॉपिक करा के फिर सीधे DI पे आ जाइए। फिर DI कराने के बाद ऐसे क्वेश्चन है CI को ऑफ कर दो बेटा, ये ऑफ, ठीक है।